आज 14 अप्रैल है और जिस महान व्यक्तित्व की प्रासंगिकता को लेकर हम चर्चा करने वाले हैं, ऐसे पूज्य बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जयंती है आज। इस अवसर पर मेरठ प्रांत के विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े हुए सभी कार्यकर्ताओं एवं अन्य इस विषय में रुचि रखने वाले अध्येताओं सबके प्रति मैं नमस्कार व्यक्त करता हूं। सबका हार्दिक स्वागत है इस अवसर पर। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को हम अलग अलग रूपों में जानते हैं, जिसमें संविधान निर्माता के रूप में भी चर्चा बहुत होती है। वे प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे और संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष के नाते उनकी बड़ी भूमिका रही। भारत के निर्माताओं में उनका नाम आता है। जो आधुनिक भारत का निर्माण हुआ है उसमें उनका विशेष योगदान था। एक बड़े समाज सुधारक के रूप में उनके जीवन में एक बड़ी भूमिका दिखाई देती है। जब हम समाज सुधारक रूप को देखते हैं तो ध्यान में आता है कि अन्य अनेक समाज सुधारकों से भिन्न थे और समाज में विभाजन न हो और समरसता स्थापित रहे, इसका उनको लगातार ध्यान रहता था। बाबा साहब की इतिहास दृष्टि बड़ी सूक्ष्म थी और उन्होंने जो इतिहास में अपने निष्कर्ष दिए हैं वे उनको एक परिपक्व इतिहासकार के रूप में मान्यता देने के लिए बाध्य करते हैं। वे महान समाज शास्त्री थे, कानूनविद थे। वैसे तो शिक्षा को लेकर भी उन्होंने जो बातें कही हैं उससे लगता है कि वे बड़े शिक्षाविद थे। जब बाद के दिनों में उन्होंने बौद्ध मत स्वीकार कर लिया 1956 में जाकर, तो बौद्ध दर्शन को लेकर जो उन्होंने काम किया और जो उनकी पुस्तकें हैं उनसे पता चलता है कि वे एक धर्मशास्त्री भी थे। बाबा साहब के अनेक रूप दिखाई देते हैं। 1891 में वे आज ही के दिन मध्य प्रदेश का एक स्थान है महू, वहां पर पैदा हुए थे। उनके पिताजी राम जी और माता भीमा देवी इस रूप में विख्यात थे। पिताजी सेना में थे। इसके अतिरिक्त यह जान लेना आवश्यक है कि बाबा साहब जिस परिवार में उत्पन्न हुए थे वह मूलतः कबीरपंथी परिवार था और कबीरदास को जानने वाले हम सब लोग यह जानते हैं कि कबीरदास भारतीय मनीषा की उपज थे। जो देश में एक भक्ति काल का समय रहा है, भक्ति काल का जो उदय हुआ, उसके आरंभिक समाज सुधारकों में संतों की गणना होती है और उन्होंने भी समाज सुधार के मार्ग में अथक परिश्रम किया था। कबीरदास जहां इस्लाम की पोंगापंथिता पर प्रहार करते थे तो विभिन्न जो हिंदू कर्मकांड थे उनकी जो निरर्थकता थी, जो कालबाह्य हो रहे थे, उन पर भी प्रहार करते थे। उन्होंने अध्यात्म की गहराई की अनुभूतियों को अनुभव किया था और इसलिए काहिर नलिनी तू कुमिलानी जैसी व्यापक कल्पना लेकर चलने वाले संतों में से, समाज सुधारकों में से थे वे। इस तरह से वे एक भक्त भी थे। उनके दोहे, उनकी साखी, बरवे इत्यादि जो है बहुत प्रसिद्ध हुआ और आज वो लोक में अनेक रूपों में व्याप्त है। तो वैसे कबीर साहब के संस्कारों, उनकी वाणी से
जो प्रभावित परिवार था, उस परिवार में बाबा साहब उत्पन्न हुए थे। इस बात को भूलना नहीं चाहिए, इसलिए मैंने कबीर साहब की चर्चा थोड़ी विस्तार से की है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का जो आरंभिक जीवन है उसकी चर्चा में विस्तार से नहीं करूंगा, लेकिन संक्षेप में यह अवश्य समझ लेना आवश्यक होगा कि जिन परिस्थितियों में उनका बाल्यकाल बीता और जिस तरह के भेदभाव का शिकार होना पड़ा उनको, वह किसी भी बालक के जीवन को नकारात्मकता से भर देने के लिए बहुत था। किसी के भी भीतर उसकी प्रतिक्रिया होती है, यदि उसको न्याय नहीं मिलता है, उसकी योग्यता के अनुसार उसको उसके अनुरूप सम्मान नहीं मिलता है, सम्मान अतिरिक्त न मिले, कम से कम जो उसकी योग्यता है, जिसका वो अधिकारी है, वह तो मिलना ही चाहिए, वह भी नहीं मिल पा रहा था हमको। और इसलिए प्राथमिक विद्यालय में पढ़ते समय सबसे पहले आने के बाद भी खड़ा रहना पड़ता था, पीछे, सबसे पीछे बैठने को मिलता था। पानी पीना है, प्यास लगी हुई है, फिर भी प्रतीक्षा करनी पड़ती थी, कोई आएगा और पानी देगा तो पिएंगे, दूसरे बच्चे पी सकते थे, इनको पीने का अवसर नहीं रहता था। एक बार तो यहां तक मिलता है कि प्रश्न पूछा अध्यापक ने, बच्चे उत्तर नहीं जानते थे या अकेले थे जो उत्तर दे सकते थे। फिर इनको जब कहा कि तुम लिख करके यहाँ बताओ, तो सारे बच्चे, छोटे छोटे बच्चे भी विरोध में खड़े हो गए कि ये कैसे छू सकता है चाक को, और ये ब्लैक बोर्ड कैसे छुएगा। तो उस स्तर तक की जो विषमता थी और भेदभाव था, जाति पाति का जो प्रभाव था, वो समाज में व्याप्त था, उसको सहन करना पड़ रहा था। ऐसे में जब हम बाबा साहब के जीवन, उनके कार्यों का मूल्यांकन करते हैं और उसकी प्रासंगिकता समझने की कोशिश करते हैं, तो यह ध्यान में आता है कि वे एक महामानव के रूप में भारत में जन्म लेकर आए थे। उन्होंने जो कार्य किए, ये महामानव के कार्य थे। इसलिए आज उनको स्मरण करते समय नहीं चल रहा है सर, चल रहा है, बोल दीजिएगा, टेक्निकल शुरू करिए। हाँ जी, तो बीच में कुछ तकनीकी समस्या आई थी। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने उस 370 का जो विरोध किया था, वह कितना प्रासंगिक था, उसको आज हम महसूस करते हैं। देश को उसकी जो हानि उठानी पड़ी है, उसको हमने महसूस किया है। जो भेदभाव उत्पन्न हुआ और सारे देश का सब कुछ संसाधनों की दृष्टि से, सुविधाओं की दृष्टि से सब कुछ उपलब्ध होते हुए भी वहां का समाज कैसे अलगाववाद के रास्ते पर चलने लगा, इस सबको हमने महसूस किया और अंततः उसको समाप्त करके ही समाधान मिला। किसी भी कीमत पर होना ही है तो हिंदू और मुस्लिम जनसंख्या का पूरी तरह से आपस में स्थानांतरण हो जाना चाहिए। जो देश विभाजन के पक्ष में है या नहीं है, लेकिन उनके नाम पर विभाजन हो रहा है, तो पूरी तरह उसकी अदला बदली होनी चाहिए। सारे हिंदुओं को भारत में और सारे मुस्लिम समाज को पाकिस्तान में जाना चाहिए, ऐसा उनका दृढ़ मत था। वे ऐसा मानते थे कि यदि ऐसा नहीं हुआ तो आगे चलकर भारत में फिर से अलगाववाद सिर उठाएगा। थॉट्स ऑन पाकिस्तान उनकी पुस्तक है, उसे बहुत विस्तार से उन्होंने समाजों की मानसिकताओं का विश्लेषण किया है और हिंदू मुस्लिम एकता के संदर्भ में बहुत स्पष्ट मत व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा है कि भारत में हिंदू मुस्लिम एकता स्थापित होगी कि नहीं, इसकी सारी जिम्मेदारी मुस्लिम समाज पर है, क्योंकि आपस में इनकी एकता स्थापित करने के लिए जितना त्याग किया जाना चाहिए उससे अधिक बलिदान करके हिंदू समाज ने देख लिया है।
हम सब समझ सकते हैं कि इतनी स्पष्टता से कहने वाला हमारे देश में कोई दूसरा बड़ा व्यक्ति तो नहीं हुआ है। इतनी स्पष्टता थी बाबा साहब जीवन के विचारों में, और वे उसको गंभीरता से चिंतन करते थे, समझते थे, समीक्षा और विश्लेषण करते थे, फिर अपने मत पर दृढ़ हो जाते थे। यह उनकी विशेषता थी। हम सब देख रहे हैं कि आज तक भी हिंदू मुस्लिम एकता को लेकर के संशय बना हुआ है, और तरह तरह के प्रश्न बीच में सिर उठा देते हैं। जैसे ही लगता है कि शांत जाइए, वैसे कुछ ऐसा आ जाता है कि लगता है कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के विचार आज भी प्रासंगिक बना हुआ है। उन्होंने मुस्लिम महिलाओं की स्थिति को लेकर के बहुत गंभीर चर्चा की, उधर प्रश्न खड़े किए, और ये कहा कि वहां जो अन्याय है उसको समाप्त होना चाहिए। और इसलिए हिंदू कोड बिल की बात जब हुई तब वे चाहते थे कि मुस्लिम समाज में उसी तरह का सुधार होना चाहिए, उसके लिए कानून बनना चाहिए, संविधान में उसकी व्यवस्था होनी चाहिए। नेहरू जी ऐसा नहीं चाहते थे, इसलिए वो आगे के लिए टल गया। किंतु बाबा साहब चाहते थे कि वहां भी सुधार होना चाहिए, वहां भी न्याय मिलना चाहिए महिलाओं को। वे बुर्का प्रथा पर तो यहां तक लिखते हैं कि इस दृश्य को जब मैं देखता हूं तो मुझे लगता है कि यह भारतीय समाज पर एक कलंक है। और कहते हैं कि भारत का जो लोकतांत्रिक परिवेश रहा है सदैव से, और यहाँ के लोगों को जो स्वतंत्रता प्रिय रही है, उस दृष्टि से यह अपवाद जैसा दिखता है कि महिलाएं इस तरह से चलें, अपने को पूरी तरह से ऊपर से नीचे तक ढक करके अलग रूप में दिखाई दें। तो बाबा साहब ने खुल करके अपनी बातें कही हैं, और बहुत प्रासंगिक बातें कही हैं। जब इस समय 3 तलाक का मामला उठा और उसका समाधान ढूंढा जाने लगा, तब ये ध्यान में आया कि कितनी प्रासंगिक बात बाबा साहब करते थे। ये भी मुस्लिम समाज में महिलाओं को न्याय दिलाने की बात बार बार करते रहे। हिंदू समाज में भी उन्होंने इस बात को गंभीरता से उठाया, और शुरू के दिनों में ही उसके लिए बहुत सारे प्रयत्न किए। एक स्थान पर अपने व्याख्यान में कहते हैं कि जो जातियों के माध्यम से भेदभाव होता है वह खतरनाक है। इनसे समाज बंटता है, और हानि देश की होती है। इसलिए वो साथ ही इस बात का विचार करते थे कि इसमें जो सामाजिक न्याय का पक्ष है, यह सामाजिक न्याय भी मिलना चाहिए, और राष्ट्र का, देश का अहित भी नहीं होना चाहिए। इसलिए हमको सजग रहने की आवश्यकता है। जब कालाराम मंदिर का प्रकरण आया और महाड़ में तालाब का प्रकरण आया, उस अवसर पर जब ब्राह्मण समुदाय के लोगों ने एक प्रस्ताव रखा कि हम आपके साथ आना चाहते हैं, तो बाबा साहब के साथ करने वालों के सहयोगियों में से अनेक ने इसका विरोध किया और कहा कि बाबा साहब को इन सब लोगों को अपने साथ नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये लोग ब्राह्मण। बाबा साहब ने बड़ी स्पष्टता के साथ समझाते हुए उनको मना किया और कहा कि हम किसी ब्राह्मण के विरोधी नहीं हैं, जो हमारी बात का समर्थन करते हैं उनको साथ लेना ही है। हम ब्राह्मणों में व्याप्त वो जो वाद है, जो ऊंच नीच करके देखता है, जो अस्पृश्यता पैदा करता है, जो आडंबर है उसका, हम उसके विरोधी हैं। और उन्हें अपने साथियों को इस बात की स्पष्टता कराई। वे चाहते थे कि सारा समाज एक साथ चले, बंटवारा करने वाली व्यवस्था या बंटवारा करने वाले आंदोलन नहीं चाहते थे। हम जानते हैं कि वो आज भी प्रासंगिक है। समाज जितना समरस रहेगा उतना ही एक साथ आगे बढ़ सकता है, और उतना ही देश का हित होगा। देश के लिए सारे लोग एक साथ मिलकर के काम कर सकते हैं।
इस बात को वे बार बार कहते भी थे और महसूस भी करते थे और अपने आचरण में भी लगातार उसको उतारते रहते थे। जब अनेक प्रयत्न करने के बाद उनको लगा कि हिंदू समाज में वह व्यवस्था स्थापित नहीं हो पा रही है जिसमें अनुसूचित जातियों जनजातियों को न्याय मिले, विशेषकर अनुसूचित जातियों को, तब डॉक्टर जी को लगा कि हमको कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे वह समाज सोचने को बाध्य हो जो न्याय नहीं दे रहा है या कुंठाओं में जो घिरा हुआ है। तो 1935 में उन्होंने बहुत स्पष्टता के साथ कहा कि मैं हिंदू पैदा हुआ किंतु लगता है कि मैं हिंदू मरूंगा नहीं। और कारण भी बताया क्योंकि जो उच्च जातियां हैं वे सामाजिक न्याय देने को तैयार नहीं हैं, तो वे अपने को बदलना नहीं चाहते। ऐसी स्थिति में यहां न्याय मिलने की संभावना नहीं रहेगी और तब मैं इस समाज में शायद नहीं रह पाऊंगा। फिर भी हम यह देखें कि उन्होंने 1956 तक यानी 21 वर्षों तक लगातार प्रतीक्षा की। ये जो प्रतीक्षा है वह इस बात का प्रमाण है कि वे वैसा करना नहीं चाहते थे। और उन्होंने बहुत सारा मंथन किया और बीच में जब उनसे यह कहा गया कि आप इस्लाम स्वीकार कर लीजिए तो उन्होंने मना कर दिया। आप ईसाई बन जाइए, उन्होंने मना कर दिया। और अंत में बौद्ध मत स्वीकार किया, वह भी अपनी मृत्यु के बिल्कुल थोड़े दिन पहले। जब उनसे पूछा गया कि आपने ये सब स्वीकार नहीं किया और बौद्ध मत स्वीकार कर लिया, तो उन्होंने कहा कि मैं अपने देश के सभी अनुयायियों को अराष्ट्रीय नहीं बनने दे सकता। उनका मानना था कि ईसाई या मुसलमान बन जाने से समाज राष्ट्रीय न रह करके अराष्ट्रीय हो जाएगा, वे राष्ट्र के विरोध में शायद सोचने लगेगा, अलगाववादी मानसिकता उसके भीतर आ सकती है, इसका खतरा है। और इसलिए उन्होंने वह बनना कतई स्वीकार नहीं किया, जबकि वहां से अधिक सुविधाएं मिल रही थी, अधिक बड़ा प्रलोभन मिल रहा था। उन्होंने कहा कि क्रिश्चियन बन जाने से तो हमारी जो स्वतंत्रता है आज देश की, यह और लंबा खिंच जाएगी, स्वतंत्रता नहीं प्राप्त हो पाएगी, क्योंकि बहुत बड़ा समाज उनके साथ खड़ा हो जाएगा, उनके पक्ष में हो जाएगा। एक स्थान पर और भी बोलते हुए उन्होंने कहा कि यदि मैं इस्लाम स्वीकार करता तो वहां तो सामाजिक सुधार की कोई गुंजाइश ही नहीं है। हिंदू समाज में सुधार की प्रक्रिया अनवरत चलती आ रही है और ये परंपरा से ही चलती आ रही है। ये सनातन प्रक्रिया है कि निरंतर यहाँ सुधार संशोधन होता रहता है, अलग अलग तरह के समाज सुधार बीच बीच में उत्पन्न होते रहते हैं, क्योंकि यहाँ का तत्व ज्ञान प्रबल है। उस तत्व ज्ञान के कारण बीच बीच में ऐसे लोग खड़े होते हैं जो आडंबरों को दूर करने की कोशिश करते हैं, विकृतियों को समाप्त करने की कोशिश करते हैं, रूढ़ियों का विरोध करते हैं और समाज को दिशा देते हैं। इसलिए हमारा वहीं बने रहना अति आवश्यक है। जो बौद्ध मत है यह राष्ट्रीयता के विरुद्ध नहीं जाएगा, यह यहीं से उत्पन्न और हिंदू धर्म के भीतर से उत्पन्न एक मत है। इसलिए इसमें रहना यानी भारत का होकर के रहना यह आवश्यक मानते हुए उन्होंने उसे स्वीकार किया। उन्होंने धर्मांतरण कर लिया, ऐसा कहा जाता है, किंतु सावरकर जी ने उसी समय लिखा कि उन्होंने धर्मांतरण नहीं किया, उन्होंने केवल मतांतरण किया। तो बाबा साहब राष्ट्रीयता का ध्यान सदैव रखते थे, देश का हित सदैव उनके ध्यान में रहता था, उसके विरुद्ध चलने के लिए कुछ भी उनको स्वीकार नहीं था। जब गांधी जी की हत्या हुई और वीर सावरकर को नजरबंद कर दिया गया, वे कानून मंत्री थे,
वे कितने स्पष्टवादी थे, सत्यनिष्ठ थे, इसका उदाहरण मिलता है। उन्होंने स्वातंत्र वीर सावरकर के अधिवक्ता को जो मामला देख रहे थे, जब मुकदमा चला, तो उन्होंने दिल्ली में उनको बुला करके अलग स्थान पर, अशोक मार्ग की चर्चा आती है कि अशोक मार्ग पर उन्हें बुलाया और अपनी फील्ड से अकेले चल करके गए और बताया कि तुम निश्चिंत रहो, सावरकर जी किसी भी रूप में इसमें शामिल नहीं है, ये हम जानते हैं। उनका नाम केवल एक व्यक्ति की जिद के कारण, यानी नेहरू जी की जिद के कारण उनका नाम उसमें डाला गया है। तुम निश्चिंत रहो, उनके खिलाफ कोई प्रमाण नहीं है। यह जो स्पष्टता है, न्याय के प्रति भी जो उनकी प्रतिबद्धता है, वो इसमें दिखाई देती है। बाबा साहब केवल इतना ही नहीं सोचते, भाषा का जब प्रश्न आता है तब भी वो देश हित सोचते हैं। हम जानते हैं कि आज तक हम अपनी एक राष्ट्रभाषा, जिसको हम चरितार्थ रूप में लागू कर पाते, नहीं दे पाए। जिस समय संविधान का निर्माण हो रहा था और भाषा का प्रश्न आया, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर संस्कृत को राष्ट्रभाषा बनाए जाने के पक्ष में थे। बहुत लोगों को अटपटा लग सकता है, लेकिन ये सत्य है। इसके सारे दस्तावेज उपलब्ध हैं और उन्होंने इसके लिए अलग से प्रयत्न किया। उनका मानना था कि भारत की राष्ट्रभाषा यदि कोई अच्छी हो सकती है और वास्तविक रूप में अधिकारिणी है तो संस्कृत है। जब हरिजन महासभा में उन्होंने प्रस्ताव रखा और प्रस्ताव गिर गया और प्रस्ताव पारित कराना चाहते थे इसके पक्ष में, संस्कृत के पक्ष में, तो उन्होंने घोषित किया कि मैं अलग से प्रयत्न करूंगा इसके लिए, क्योंकि मैं इसको ठीक मानता हूं। यद्यपि यहां मेरा प्रस्ताव गिर गया है, फिर भी मैं कोशिश करूंगा इसके लिए। और केवल कहा नहीं, उसके लिए कोशिश की। उस कोशिश का परिणाम यह हुआ कि कुल 27 सांसद जो दक्षिण से आते थे, जहां हिंदी का सबसे अधिक विरोध था, उधर से 27 सांसदों ने हस्ताक्षर किए संस्कृत के पक्ष में। यद्यपि संस्कृत को राष्ट्रभाषा घोषित नहीं किया जा सका। तो यह उनका प्रयत्न कितना प्रासंगिक था, आज हम महसूस कर सकते हैं उसको। आज विश्व के अनेक देश जो विज्ञान और प्रौद्योगिकी की दृष्टि से बहुत आगे बढ़ना चाहते हैं, समाज को प्रगतिशील बनाए रखना चाहते हैं और सबके भीतर पर्यावरणीय दृष्टि से एक चेतना निर्मित करना चाहते हैं, सबको एक साथ चलने की प्रवृत्ति के साथ आगे बढ़ाना चाहते हैं, वे सारे के सारे देश आज चाहते हैं कि संस्कृत का हमारे वहां पठन पाठन हो। और बहुत से देशों में पठन पाठन हो रहा है, उनमें अनुसंधान भी चल रहा है। अनेक देशों में संस्कृत आज पढ़ाई जा रही है। तो हमें महसूस कर सकते हैं कि उनके विचार कितने प्रासंगिक थे कि आज भी वे उतने ही सत्य सिद्ध हो रहे हैं। आज भी संस्कृत भाषा की आवश्यकता सबको महसूस हो रही है, लेकिन इसकी लड़ाई उन्होंने लड़ी थी। वे संस्कृत बोलते भी थे। और एक उनके साक्षात्कार में पढ़ते हुए मैंने पाया, उनसे जब पूछा गया कि आपके जीवन का सबसे दुखद पक्ष क्या है, तो उन्होंने कहा कि संस्कृत का अध्यवसाय न कर पाना मेरे जीवन का सबसे दुखद पक्ष है। तो संस्कृत के प्रति उनका कितना लगाव था और उसमें उनकी कितनी गहरी आस्था थी, उससे प्रकट होता है। उनके इतिहास दृष्टि देखें तो भी अत्यंत प्रासंगिक है। उन्होंने कहा कि जो आर्यों की आक्रमण की थ्योरी है यह गलत है। आर्य तो भारत के मूल निवासी हैं और वे कहते हैं कि वेदों में जो आर्य शब्द आया है बार बार, वह कहीं भी जातिवाचक नहीं है। प्रत्येक स्थान पर आर्य शब्द गुणवाचक है और इसलिए आर्य नाम की कोई जाति अलग से नहीं थी। आर्यों कोई आक्रमण भारत में नहीं हुआ था और जो लोग अपने को आर्य कहते थे वे भारत के मूल निवासी थे। इसमें किसी को कोई
संदेह नहीं होना चाहिए। उनके नहीं रहने के बाद आज हम ये गौरवपूर्वक कह सकते हैं, स्वाभिमानपूर्वक इसको हम देख रहे हैं और इसको कह रहे हैं कि आज यह थियोरी खारिज हो चुकी है कि कोई आर्यों का आक्रमण हाथ पर हुआ था। यानी उनकी समझ कितनी गहरी थी, तो इतिहास दृष्टि भी इतनी पैनी थी, इतनी प्रामाणिक थी, उनका विवेक इतना जागृत था कि उनकी कही हुई बातें आज भी प्रासंगिक बनी हुई है। उन्होंने 10 शब्द पर चर्चा की है। पढ़ते हुए मैंने पाया कि वे कहते हैं कि जो शूद्र है उसको दस्यु की तरह मैक्स मुलर ने बताया है और माना है कि वो शूद्र थे, उनके साथ भेदभाव होता था, उनको मारा जाता था। बाबा साहब ने कहा कि यहां मैं सायण के मत से सहज महसूस करता हूं और वही सत्य है। तो कहते हैं कि दस्यु जो था ये विधर्मी था और ये यज्ञों को नष्ट करता था, तो शूद्र कभी नष्ट करने नहीं आता था। तो शूद्र और दस्यु दोनों अलग अलग हैं, इसलिए दस्यु को मारने के लिए कहा गया है, शूद्र को मारने के लिए नहीं कहा हमारे देश में, किसी भी शास्त्र में। और इसका विरोध करते हैं और कहते हैं कि मैक्स मुलर या तो अज्ञानी है और नहीं तो हमारे विरुद्ध षड्यंत्र रच रहा है, बंटवारा पैदा करना चाहता है। इतनी स्पष्टता थी और आज अब वो सब बातें सब सिद्ध होती चली जा रही हैं जो उन्होंने तब कही हैं। तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर एक ऐसे महान व्यक्तित्व हुए हैं जिनकी चर्चाओं के अलग अलग आयाम खुलते चले जाते हैं। जब संविधान निर्माण पर हमारा ध्यान जाता है तो उनकी एक अर्थशास्त्री की दृष्टि व्यक्त होती है। एक समाजशास्त्री की दृष्टि तो उनकी थी, एक अर्थशास्त्री की दृष्टि भी उनकी व्यक्त हुई है। और एक तरह से कहा जाए तो वह दृष्टि कैसी है जिसको हम अप्लाइड इकोनॉमिक्स कहते हैं, उस तरह की कुछ उनकी दृष्टि है कि वो अप्लाइड इकोनॉमिक्स के माध्यम से परिवर्तन लाना चाहते हैं। सारी सुविधाएं कैसे नीचे तक पहुंचेंगी, उसी संविधान के माध्यम से आज जो जनधन खाते खोले गए उसी संविधान की देन, उसमें दी हुई व्यवस्थाओं के कारण संभव हो पा रहा है। तो बाबा साहब ने आरक्षण की व्यवस्था जो लागू हुई उसमें भी कैसे लागू होना चाहिए, जो आरक्षण का लाभ उठा रहे हैं उनको कैसे प्रयास करना है, उनके लिए अवसर है, उनको प्रयत्न करने की आवश्यकता है। इन सब बातों को लेकर उन्होंने संशोधन कराया और जो अनिवार्य था, जो उनको मिलना चाहिए वो मिलना ही चाहिए, इसलिए कोई भी राजनीतिक दल उसका विरोध नहीं कर पाता। तो वह भी कितना प्रासंगिक था व्यवस्था लागू करने के लिए और सारे समाज को एक साथ ऊपर उठाने की जो व्यवस्था होनी चाहिए संविधान के माध्यम से, वो उन्होंने दी। सबको स्वतंत्रता चाहिए, लोकतंत्र चाहिए, पारस्परिक बंधुता चाहिए, धार्मिक स्वतंत्रता चाहिए। इन सब बातों पर ध्यान उनका था और ये सब प्रासंगिक बातें हैं जिनको लेकर लगातार वे प्रयत्न करते रहे और संविधान में उन बातों को लाकर के जोड़ा। जो लोकतंत्र है वह केवल राजनीतिक नहीं चाहिए, वो सामाजिक भी चाहिए और आर्थिक भी चाहिए। हम में से कम लोगों को ध्यान में रहता है कि जो हमारा संविधान है, मूल संविधान, उसमें बाबा साहब ने उसका प्रारूप निर्धारित करते समय उसके विभिन्न खंडों के साथ उसके अलग अलग जो चैप्टर्स थे, अलग अलग जो उसके अध्याय थे, उनके साथ भारतीय प्रतीकों को और आदर्शों को स्थापित किया। तो पुष्पक विमान से आते हुए भगवान श्री राम ये दर्शाए गए हैं संविधान के भीतर। हमें से बहुत कम लोगों को ज्ञात रहता है। उन्होंने गीता का संदेश देते हुए भगवान श्री कृष्ण को उसमें स्थान दिया है। भगवान बुद्ध को स्थान दिया है। ऐसे हम देखें तो उन्होंने भारतीयता को और शुद्ध रूप से जो भारतीय मनीषा है, भारतीय परंपरा है और इसका जो तत्व ज्ञान है, उसको महत्व दिया
और यह दिखाया कि जो ये संविधान है, यह भारत की जो दर्शन प्रणाली है, भारत का जो विचार है, भारत का जो तत्व ज्ञान है, यहाँ की जो महान परंपरा है, उन सबको समाहित करते हुए निर्मित किया गया है, उसको प्रारूपित किया गया है। जो लोक के आदर्श हैं, उन आदर्शों को उसमें उन्होंने स्थान दिया और उसके आधार पर संविधान का निर्माण किया। जो मानवाधिकार की बात कही गई है, उस चैप्टर के शुरू में उन्होंने राम राज्य की बात कही है और वहां पर प्रभु श्री राम का चित्र अंकित किया है। तो हम समझ सकते हैं कि वे कितने गहरे थे, कितने बड़े भारतीय थे, उनके भीतर भारतीयता कितनी गहराई तक बैठी हुई थी। उसको उन्होंने उसी रूप में अभिव्यक्ति दी है और उसको और अधिक प्रभावशाली बनाने की व्यवस्था भी की है। वस्तुतः बाबा साहब का जो जीवन है और उनके जो अध्ययन का क्षेत्र है, वो इतना व्यापक है कि एक सीमित समय में उस पर प्रकाश डालना अत्यंत दुष्कर कार्य है। मैं संक्षेप में जो बातें ध्यान में थी उनको रखने की कोशिश कर रहा था और आप सबने बड़े ध्यान से बातें सुनी हैं। इसके लिए आप सबका धन्यवाद करता हूं और एक बार फिर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की 129वीं जयंती पर मंगल कामना प्रेषित करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। सबको नमस्ते।